Hello, learners. Welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to solve the question number 17. It's very important, okay, because there are so many things that have been asked in this question, okay. MPC, MPS, autonomous consumption. You can see the answer, then saving, okay, then income at the 3,000 level and 5,000 level, and determine the break-even level of income. So around five things have been asked in this question, and only the consumption equation or some consumption function is given. Okay, so now what we are going to do and how we are going to solve it, let's find out. So, but before that, it's a request here. Please do like, share, and subscribe my channel, okay, so that you can get the notification for the further numericals, okay, solution. So let me start this here. Open the whiteboard and then we are going to solve, okay. तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, राइट. So you should practice. इसमें से किसी भी एक दो पॉइंट को भी पूछा जा सकता है, and like this so many points can be asked. Okay, so we are going to solve here question number 17, right? Question number 17. C is equals to just let me see what's the consumption function is equals to 200 plus 0.8 y. Okay, and first we need to they are asking here what we need to find out MPC, okay, then MPS, okay. सेकेंड में बोल रहा है ऑटोनमस कंजम्पशन, तो मैं सी बार करके इसको डिनोट कर देती हूँ. देन थर्ड में पूछ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन, ओके, तो सेविंग फंक्शन के लिए मैं एस लिख देती हूँ. देन फोर्थ है आपका कंजम्पशन, कैलकुलेट कंजम्पशन एट इनकम लेवल. कितना है आपका 3,000. ठीक है, इन सबके मुझे आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. एंड लास्ट है आपका, नहीं अभी है इसमें 5,000 भी है, राइट. 3,000 पे भी है और एंड एट रुपीज 5,000. और फिफ्थ में पूछा गया है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम. देखो कितनी ढेर सारी चीजें पूछी गई हैं. तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट हियर सॉल्विंग द क्वेश्चन. एंड दिस इज संदीप गर्ल बुक. इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके पास दूसरी बुक्स में भी होंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दूसरी बुक से भी कर सकते हैं, राइट. एंड एग्रीगेट डिमांड इज द चैप्टर, ओके. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट हियर द सॉल्यूशन. देखो पहले क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन. तो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है आपका सी बार, ओके, दैट इज 200, ये गिवन है. ठीक है, तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं या पहले हम कर सकते हैं एमपीसी. अकॉर्डिंग टू दिस वी आर गोइंग टू फॉलो, ओके. एमपीसी का मतलब क्या है, यानी कि बी. बी ये आ गया 0.8, तो ये आपका आ गया 0.8. एज इट इज आप लिख दोगे, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस थोड़ा सा अकल अपनी चलाइएगा, कॉमन सेंस, ओके. देन एमपीएस आपका पता है 1 माइनस 0.8, यानी कि 1 माइनस अगर हम कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0.2. आपको फॉर्मूला पता है ना, 1 माइनस एमपीसी एमपीएस हो जाएगा, राइट. तो ये आपका आ गया आंसर, ओके. फर्स्ट के दोनों पॉइंट्स हो गए, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ दिस इज 0.8 एंड दिस इज 0.2. देन आपका ये सेकंड है ऑटोनोमस कंजम्पशन. ये देखो गिवन है 200, ओके. तो एज इट इज देखो ये तीन चीजें हमने ऐसे ही सॉल्व कर ली ना. नाउ थर्ड है आपका सेविंग, हमें डिराइव करना है, राइट. सेविंग के लिए क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन. So what we will do, first we are going to just write here, we know
इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। सो टू कैलकुलेट सेविंग, तो सेविंग क्या हो जाएगी, एस इज इक्वल्स टू, अगर हम इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो सेविंग मेरे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए गिवन इक्वेशन आपके पास है, C इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.8 y, ठीक है। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ, वैल्यूज किसकी करनी है, S इज इक्वल्स टू हमें पता है ना y माइनस सी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, S इज इक्वल्स टू y माइनस, ओके इनकम तो अभी नहीं पता ना क्या कितना है, अब C का हम ये पूरी इक्वेशन लिख देंगे एज इट इज, ओके। माइनस 200 प्लस 0.8 y, ओके। देन S इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -200, ठीक है, प्लस 0.8 की जगह पे सेविंग फंक्शन कितना होता है आपको ये पता है ना, यहाँ पे हम फॉर्मूला जो लिख रहे हैं, तो S इज इक्वल्स टू माइनस आपका ये था फॉर्मूला, माइनस आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी दैट इज एमपीसी और वाई। तो यही वाली फॉर्मूला हम यहाँ पूरा लगा रहे हैं, ठीक है। सेविंग का पूरा हम डिराइव करके ये वाली स्टेप हम जो है जो कर रहे हैं उसकी वैल्यूज ये पुट कर रहे हैं, राइट। तो माइनस आपका 200 हो गया क्योंकि ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है तो ये नेगेटिव में दिखाएंगे, प्लस 1 माइनस बी का मतलब क्या है, 1 माइनस 0.8, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 0.2 वाई, ओके। तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन बन गई सेविंग की, क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं S इज इक्वल्स टू -200 प्लस 0.2 वाई, क्योंकि सेविंग का तो यही फॉर्मूला है, राइट। सेविंग का देखिए इक्वेशन तो यही मुझे बनानी है, तो मैंने ये जब अप्लाई करा इस पे तो ये आपका इक्वेशन पूरा बन के आ गया, तो सेविंग फंक्शन हमें मिल गया, राइट। नाउ लेट्स डू द अदर पार्ट, थर्ड क्वेश्चन हो गया है, ओके। देन फोर्थ, ओके, फोर्थ में कह रहा है कंजम्पशन एट द इनकम लेवल ऑफ रुपीज, अच्छा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कंजम्पशन एट इनकम लेवल एट रुपीज 3000, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ एट रुपीज, वैसे ही लिखूँ 5000, राइट, दो जगह पे। तो पहले मैं इसका सॉर्ट आउट करती हूँ 3000 वाले का, तो हमें पता है कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, बी वाई को हो या एमपीसी इंटू वाई कर लो, ठीक है। सो कंजम्पशन का क्या है आपके पास गिवन है, ये 200 प्लस 0.8 वाई, ओके। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 200 प्लस 0.8 कितना बोलिए वाई की हमने, वाई बोला है 3000 पे कितनी होनी चाहिए, तो वाई मतलब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ओके। तो इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो, ऐसे भी एज इट इज छोड़ सकते हो। तो 200 प्लस 2400 हो गया ये, ओके। इनकम का खाली मैं वैल्यू देखिए पुट करी और कुछ नहीं किया, वही फॉर्मूला था, वही इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी गई थी, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, राइट। तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस हल्के से आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है और इससे इसी तरह के बस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ओके। So this should be 2600 rupees crores. Okay. So this is your answer number 4 का first point. Okay. ये A part है. नहीं, फोर्थ का B point क्या है, एट रुपीज 5000। जस्ट पॉज द वीडियो, यही सेम चीज अप्लाई करिए और आप देखिए कि आपका क्या आंसर आता है, ठीक है। जस्ट पॉज द वीडियो। सो हमने पहले इक्वेशन लिखी C प्लस सी बार प्लस बी वाई इक्वल्स टू, जो हमें इक्वेशन दी है क्वेश्चन में, 200 प्लस 0.8 वाई। अब वाई का क्या मतलब, वाई की जगह पर हमें सिर्फ खाली ये पुट करना है, तो 200 प्लस 0.8 इंटू 5000, कुछ भी देखो नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। प्लीज आप इसको बस थोड़ा सा आप वर्किंग पे फोकस करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूलाज पे फोकस करेंगे एंड देन यू कैन इजीली स्कोर वेरी गुड मार्क्स, ओके। इसमें कहीं मार्क्स नहीं कटने हैं,
राइट? आई होप ये सबका आंसर आ गया होगा. This is your answer. Okay. Then fifth question. That is the last one. Break even level. Okay. ब्रेक इवन लेवल कितना है आपका? तो मुझे पता है ब्रेक इवन लेवल C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई. मुझे इक्वेशन पता है, इसके हम वैल्यूज पुट करते हैं. 200 प्लस 0.8 y. तो y कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.8 y. राइट? तो अब हम y को एक तरफ कर लेते हैं. मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. स्क्रॉल. हाँ, हो जाएगा इतना. ठीक है. सो y, हाँ इतना हो गया. तो y माइनस 0.8 एक तरफ कर लिया. राइट? इज इक्वल्स टू 200. ठीक है. देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 माइनस 0.8 मैं ब्रैकेट में कर रही हूँ. तो ये कितना आता है? इज इक्वल्स टू 0.2 y इज इक्वल्स टू 200. और जब हम y कैलकुलेट कर ही रहे हैं, सो y इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 0.2. सो यू विल गेट ₹1000 करोड़. देखो ये स्टेप्स हैं, ये आपको फॉलो करने हैं. राइट? तो पहले हमने इक्वेशन देखी. इक्वेशन में हमने ये सब उसके जो दिया हुआ था हमें. ठीक है. पहले इक्वेशन हमें पता है ये होती है कंजम्पशन फंक्शन की. फिर हमने उसको जो वैल्यूज हमें पुट करने की थी वो हमने करी. देन 200 प्लस 8y, y को एक तरफ के कर लिया तो ये प्लस करा तो ये माइनस में आ गया. ठीक है. तो अब हमें पता है ये क्या है. इनकम हमें क्या है? ब्रेक इवन लेवल निकालना है. तो 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2 आपका क्या सही है? MPS है. राइट? सो इज इक्वल्स टू 200. तो अब ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो 1000 करोड़ आपकी आ गई. This one, that is break even level. Okay, so we can write the answer here. Break even level is rupees, कितना था आपका? 1000 करोड़. Okay, and consumption at income level of 3000 is rupees 2600 करोड़ में ये भी है. Okay, and at rupees 5000, तो रुपीस कितना आया था? 4200 करोड़. Okay, so these are the answers. तो आप आराम से देख सकते हैं कितनी सिंपली हम जो है आराम से. इनकम लेवल तो बहुत ही आसानी से निकल जाए, खाली मल्टीप्लाई करना है और ये आपको खाली इक्वेशन पूरी एज इट इज लिखनी है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन इजीली स्कोर full marks. Okay, so I hope you like the explanation here. Please do like, share and subscribe and follow for more. Thank you.